नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। बारिश की हम बात करेंगे क्योंकि आसमानी आफत इन दिनों बरस रही है और कई जगहों पर तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। बात देहरादून की करें तो देहरादून में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिला। देश की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब आपको उत्तर प्रदेश की हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तो बारिश और बाढ़ से इस वक्त देश के कई हिस्सों में हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। कर्नाटक से कश्मीर तक नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। राजस्थान, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, केरल, हर जगह पर त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं बारिश के कारण पहाड़ों में लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखी जा रही हैं, तो कहीं मैदानी इलाकों में आई बाढ़ से गांव जलमग्न हो चुके हैं। तो देश भर की अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर बारिश हुई और सड़कें तालाब में तब्दील नहीं हुई। नोएडा से लेकर कानपुर तक जहां भी बारिश हुई, गाड़ियां सड़क पर रेंगती और तैरती नजर आई। कई लोग आधे घंटे तक इस बारिश से परेशान हुए। किस तरह से नगर निगम के वादे को इस आधे घंटे की बारिश ने तबाह कर दिया, किस तरह से इन वादों पर पानी फेर दिया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि हालत क्या होगी। ये तस्वीर नगर निगम की लापरवाही की है। अगर आज नाले साफ होते तो शायद आज आपको इस पानी में डूब चुकी सड़क दिख रही होती। सड़क, दरिया और शहर समंदर की ये तस्वीर कानपुर की है। ये तब है जब कुछ ही देर की बारिश कानपुर में हुई। सोचिए अगर बारिश पूरे दिन हो जाए तो शहर की क्या हालत होगी। इस पानी में कहीं कार बह रही है तो कहीं लोग कार की छत पर सवार होकर डूबते को तिनके का सहारा दे रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पानी इतना ज्यादा कि कार के अंदर बैठे लोग निकल नहीं पा रहे। चारों तरफ सैलाब जैसी तस्वीर। सर्वोदय नगर, पांडव नगर, किदवई नगर, बर्रा, गुजैनी, नौबस्ता, यशोदा नगर समेत करीब 25 इलाकों में जलभराव की यही स्थिति है। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और रुक रुक के हो रही बारिश ने अधिकारियों की भावों की पोल खोल दी। 15 जून तक ये सब नाले साफ होने थे, मगर वास्तविकता आपके सामने। इस वक्त मैं कानपुर के वीआईपी एरिया सर्वोदय नगर में हूँ, जहाँ तक कैमरे की नजरदारी आप देख सकते हैं। पूरा तालाब बना है, मकान, फुटपाथ, सड़क, जहाँ तक कैमरे की नजरदारी, पानी पानी और पानी। आफत की ये बारिश कानपुर में मौत भी लेकर बरसी। इस बारिश से कानपुर शहर के बड़ा चौराहा पर बैंक की दीवार गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कई लोग इसमें दब गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। अब देखिए नोएडा की तस्वीर। थाना सेक्टर 24, 12-22 चौकी बारिश के पानी में डूब चुका है। पुलिस चौकी के अंदर तक जलभराव की ये तस्वीर बताती है कि नोएडा में निगम के अधिकारी कितने ईमानदारी से काम करते हैं। नोएडा सेक्टर 57 की हालत नगर निगम की लापरवाही के कारण नर्क जैसी हो गई है। बीच में बना पार्क तालाब बन चुका है। सड़क पर चारों ओर खड़ा पानी हादसों को दावत देने के लिए काफी है। 57 सी ब्लॉक है ये, और तस्वीरें देखिए दूर तक, जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक वाटर लॉगिंग है, पानी का जलभराव है। हर बार समस्या होती है, हर साल बारिश होती है, हर साल दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि दावे और वादे महज कागजों तक सीमित हैं। कैमरामैन अंकित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। पहाड़ पर हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के बढ़े हुए जलस्तर ने मैदानी इलाके में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद मैदानी इलाकों के हालात क्या हैं, देखिए। पहाड़ पर आफत बेशुमार, नॉन स्टॉप बरस रही मुसीबत, दरक रहे पहाड़। पहाड़ पर हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के बढ़े जलस्तर ने मैदानी इलाके में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जल तांडव की ये तस्वीरें उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर इलाके की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से
सैलाब सड़कों पर तांडव मचा रहा है और हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश के उफनाए लेवड़ा नदी का पानी नैनीताल रोड पर आ गया है, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया, जबकि फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। उधम सिंह नगर के खटीमा में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश होने से भले ही लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली हो, लेकिन क्षेत्र के कई ग्रामीण जगहों में जलभराव की स्थिति हो गई है। वहीं पूर्णागिरी कॉलोनी में भी पानी की निकासी न होने की वजह से पानी आफत की वजह बन गया है। चंपावत जिले के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से टनकपुर चंपावत हाईवे सुबह मलबा आने की वजह से बंद रहा। 2 घंटे तक लोग परेशान रहे। प्रशासन की टीम ने मलबा हटाने के बाद सड़क में आवाजाही शुरू की। वहीं बारिश की वजह से जिले के 5 ग्रामीण सड़कें बंद होने की सूचना मिली है। देर रात से हो रही बारिश ने बरसाती नदियों में हलचल मचानी शुरू कर दी है। चंद्रभागा नदी, बीन नदी और अन्य बरसाती नदियों में पानी आने के चलते तटीय इलाकों पर खतरा मंडराने लगा है। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग आवाजाही के लिए खतरनाक हो गया है। हालांकि लोग ट्रैक्टर के जरिए जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। पहाड़ों पर एक तरफ बारिश कहर बरपा रही है, तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड ने लोगों का रास्ता रोक दिया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ से कई पत्थर गिरने लगे, ऐसे में कई लोगों की जान बाल बाल बची। सैलाबी मौसम लाया मुसीबत। दरकती चट्टानों ने बढ़ाई टेंशन। सड़क पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं, जहां कोटी पुल के पास की पहाड़ी अचानक दरकने लगी और सड़क पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पहाड़ी से पत्थरों की बरसात होने लगी और पुल पर मौजूद लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी यहां एक कार पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे, जिसमें कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बची थी। और अब एक बार फिर लैंडस्लाइड होने से यहां के लोगों में दहशत फैल गई है। दरअसल बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। भूस्खलन के चलते तमाम रास्ते भी बंद हैं। ऐसे में चंबा से सामने आया लैंडस्लाइड का ये वीडियो और भी डरावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असम में नदियों में आए उफान ने कई गांव को जलमग्न कर दिया है, जिसमें करीबन 6 गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जबकि 36 गांव पानी में डूबे हैं। देखिए असम में बाढ़ ने किस तरह कहर बरपाया। सैलाब में पूरा गांव डूबा, हर तरफ मटमैले पानी का कब्जा। ये तस्वीरें असम के लखीमपुर जिले की हैं, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तो दूसरी तरफ जियाधल नदी के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिनमें करीब 6 गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जबकि 36 गांव पानी में डूबे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के 5 जिलों के 49 गांव अभी भी आपदा से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें उन्हीं बाढ़ प्रभावित इलाकों की हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ के चलते हजारों बीघा फसल भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है, जबकि घर, स्कूल, सड़कें भी जलमग्न हैं। सैलाबी संकट को देखते हुए रेस्क्यू टीमों को प्रभावित इलाकों में मदद के लिए भेज दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की भी बात करते हैं। भागलपुर से एक दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कोसी नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
उफान में आती नदियों का तांडव अब डराने लगा है। जल कहर की ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर से हैं, जिसमें कोसी नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया, जबकि लोग अपने आशियाने को जमींदोज होते देखते रहे। भागलपुर नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का कहर बदस्तूर जारी है। कुछ दिन बाद अब फिर से पक्का मकान ढहकर कोसी की तेज धारा में समाता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से यहां कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। कोसी की धारा गांव की तरफ मुड़ चुकी है, लिहाजा अब तक दर्जनों परिवार बेसहारा हो चुके हैं। इनमें से कई लोगों का पक्का मकान था। घर का एक हिस्सा तेज करंट में कटकर गिर गया और मकान का आधा हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। जरा सोचिए, एक तरफ नदी ने इन ग्रामीणों का घर छीन लिया और दूसरी तरफ मदद के नाम पर लोगों को सिर्फ 2-2 किलो चावल बांटे जा रहे हैं। अररिया के गंडक नदी का जलस्तर लोगों को डराने लगा है। नदी का दायरा बढ़कर कई किलोमीटर दूर गांवों तक पहुंच चुका है और चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाबी शोर से नदी दहशत मचा रही है, तो नदी किनारे रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तटबंध के अंदर बसे 12 से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया है। वहीं सदर प्रखंड के मसान थाना गांव में पथहरा छरकी पर नदी का दबाव बढ़ गया है। तटबंध को बचाने के लिए बनाए गए बेड़वार डूब गए हैं। स्थानीय ग्रामीण तटबंध की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग के अभियंता पथहरा छरकी पर बने दबाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंडक नदी पर तेज धार का दबाव बढ़ा और अधिकारियों की लापरवाही के हालात ऐसे ही रहे तो पथहरा छरकी कभी भी टूट सकता है। बिहार की तरह ही राजस्थान में भी बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। जयपुर में सैलाबी संकट के बीच जिंदगी फंसी है, तो एसडीआरएफ जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मानसून का आधा दौर बीतने के बाद ही राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग में बारिश कहर बनकर बरसी है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर जिले में पानी इतना बरसा कि बाढ़ की सी स्थिति बन गई है। यहाँ कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। ऐसे में इन जगहों पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को भेजना पड़ा। एसडीआरएफ के 300 से ज्यादा एक्सपर्ट जवानों की रेस्क्यू टीम आपदा में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने की जंग में जुटी है। इसमें महज 30 दिनों में 42 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। यहाँ तक कि भीलवाड़ा में 5 मंजिला इमारत के गिरने पर नीचे दबी एक महिला को जिंदा बचा लिया गया। हालांकि मौसम ने करवट बदली और बारिश फिर शुरू हुई, तो राजस्थान में भी भारी तबाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं देहरादून की बात करें, यहाँ पर भी तेज बारिश के बाद सहस्त्रधारा में भारी नुकसान हुआ। ब्रह्मपुरी इलाके में 5 मकानों में बारिश के बाद मलबा घुस गया और इन घरों में रह रहे लोगों को बमुश्किल रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर है। राजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। बारिश के बाद भारी तबाही हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ब्रह्मपुरी गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये घर है रमेश कुमार का। यहाँ पर करीब 9 लोग इस पूरे घर में रहते हैं। जब शाम के टाइम लोग अपना खाना बनाने की तैयारी में थे, अपने कामकाज समेटने की तैयारी में थे, तो 6:30 से 8 बजे के बीच गांव वाले बताते हैं कि अचानक से जो भरभराकर जो मलबा था वो गांव की ओर बढ़ने लगा और ये आप देख सकते हैं कि इस मकान की दीवार को तोड़कर ये मलबा पूरा का पूरा अंदर घुस गया। ये जो कमरा है यहाँ पर परिजन सोते थे, आप देख सकते हैं। ये पलंग के ऊपर ये पूरा मलबा पलंग इसमें दबा हुआ है। इसी तरह से दूसरा पलंग इसी मलबे और बोल्डर के नीचे यहाँ पर दबा हुआ है। यानी कि कुछ देर बाद परिजनों की यहाँ पर सोने की तैयारी थी, वो खाना खाने की तैयारी में थे। इसी बीच अचानक से जो मलबा आया, ये आप देखेंगे कि ये घर की दीवार, ये घर के अंदर दूसरा कमरा है और यहाँ से इसकी दीवार को तोड़ते हुए पूरा का पूरा मलबा इस घर में जा घुसा। आपका क्या नाम है? मोहित, आप इसी रूम में सोते थे? नहीं, मेरे तो बगल वाला है, यहाँ पे भाई सोता है। भाई सोता। क्या हुआ था जब ये पूरा मलबा यहाँ पर? जब पूरा मलबा आया था, ये आया धीरे धीरे आया मलबा, तो पता भी नहीं चला हमें। शाम को बगल में पानी देखा, बहुत
आराम आराम से आया पूरा। पीछे की दीवार थी, खिड़की थी, बल्कि यहाँ पे खिड़की तोड़ के सारा मलबा अंदर आ गया था इस पे। यहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हैं इस मलबे में, इस कमरे में कौन कौन लोग रहते थे यहाँ? नहीं, ये तो मेरे पापा का रूम था और ये भाई का, उधर बगल में मेरा था। देख सकते हैं ये मोहित हैं जो इस रूम में यहाँ रहते थे, यहाँ सोते थे। इसके अलावा इस पूरे घर में 3 से 4 रूम है जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं मलबे से। पूरा का पूरा मलबा और कीचड़ पूरे घर में भर चुका है। आप ये देखिए, घर किसी भी तरह से रहने लायक नहीं बचा। जो घर का सामान है, इतनी तेजी से, इतनी जल्दी से ये सब कुछ हुआ कि ना घर वाले समझ पाए और ना उनको सामान निकालने का मौका मिल पाया। अगर मैं अंदर जाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये कितना पूरा का पूरा कमरा, ये देखिए पूरा का पूरा मलबा इस घर में भरा हुआ है। लोगों को अपने बेड, बिस्तर और यहाँ तक कि जो कॉपी किताब थी, जो अलमारियाँ थी, जो सामान था घर का, वो भी निकालने का मौका नहीं मिला। लेकिन शुक्र इतना रहा कि जो तमाम जिंदगियाँ इस घर में थी, करीब 9 लोग इस मकान में रहते थे, वो सकुशल बच गए। हालांकि मवेशी जरूर जिंदा दफन हो गए। जो परिवार वाले बताते हैं कि 3 से 4 मवेशी इसमें दब गए। ये किचन था जहां पर खाना बनाने का काम चल रहा था। घर के जो महिला सदस्य हैं वो यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच जब अचानक से आवाज़ आई, मलबा और पानी गांव की ओर बढ़ने लगा, तो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे और कुछ ही देर में पूरा का पूरा मलबा इस मकान को तबाह करते हुए आगे बढ़ गया। सिर्फ इसी घर में नहीं, गांव के अन्य घरों में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं कि जगह जगह गांव में मलबा घुसा हुआ है। ये परिजन हैं जो यहाँ पर रहते थे। आप जिस समय ये मलबा आया, जिस समय ये बाढ़ आई, आप कहाँ थे उस समय? मैं उस टाइम डंगर अंदर करने जा रही थी, पर तब तक लड़के ने खींच दिया, मम्मी मलबा आ गया, बाहर निकलो। 5 मिनट नहीं लगे कि एकदम मलबा आ गया। 2 मिनट, एक सेकंड हम एकदम बाहर निकले। माता जी अंदर थी, वो उन्हें लेके इसके पापा जैसे बाहर निकले, एकदम इतने मलबे में बचा दिया। बस आदमियों को तो बचा ही दिया, डंगर जो हमारे थे वो तो बचा ही नहीं पाए, वो दब गया। दूसरे मकान का दरवाजा, दीवार तोड़नी पड़ी, किसको निकाला वहाँ से? वहाँ से तो पड़ोस में जो वो किराएदार थे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।